ये खैबर से GTI में कन्वर्जन हो गई है। ये जी सिक्वेंशियल गियर इसके ऊपर लगा हुआ है। ये नबील इस्लाम के हुए हालात खराब। ये लाइट उतार दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और अभी हम मौजूद हैं जी अपने ताजमहल के अंदर। ताजमहल बोलो तो अपने कमरे के अंदर मौजूद है जी, जहाँ पे हम फुल टाइम में पैके चिल करते हैं। और जी भी कोई रात के 12 बज रहे हैं। और जी अभी आज हम कोई ट्रैक टूक पे नहीं जा रहे क्योंकि जी आज संडे है, सैटरडे नहीं है। आज हम कहाँ पे जा रहे हैं? तो आज हम जा रहे हैं जी हबशी ब्लैक के लिए शॉपिंग करने। हबशी ब्लैक के लिए हम शॉपिंग करते सिर्फ एक चीज़ लेके आएंगे। कौन सी चीज़? तो हम हबशी ब्लैक के लिए जी उसकी बैक लाइट्स लेके आएंगे। बैक लाइट्स बोलो तो टेल लाइट्स लेके आएंगे। और जी कौन सी टेल लाइट्स हैं? तो ये जी कोई न्यू टेल लाइट्स नहीं है, ये जी गाड़ी के ऊपर लगी हुई है और उसके ऊपर से जाकर मैंने उतार लेनी है और वापस आके मैं अपनी गाड़ी को लगानी है। अब जी कौन सी गाड़ी से मैंने उतारनी है ये टेल लाइट्स? तो आपको याद होगा कि नबील असलम के पास है जी D15 खैबर होती थी चिट्टे रंग की। इसके पीछे लगी होती थी क्रिस्टल टेल लाइट्स। और जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी भी है, उनको पता होगा कि उन लाइट्स का जो कॉपीराइट्स थे वो जी मैंने खरीद लिए थे नबील से। और जी मैंने उससे अपनी 3 शर्तें भी बनवा ली थी कि अगर खुदा ना ख्वास्ता मेरी गाड़ी की बैक लाइट्स टूटती हैं तो वो दस्ती अपनी लाइटें उतार के मुझे दे देगा। दूसरी जो शर्त थी उसने ये मानी थी कि अगर नबील अपनी गाड़ी बेचता है तो वो लाइटें उतार के मुझे दे देगा। उसके अलावा तीसरी शर्त मैंने बनवाई थी वो ये थी कि अगर उसकी गाड़ी ज़्यादा देर के लिए खड़ी होती है तो तब भी वो अपनी बैक लाइट्स उतार के मुझे दे देगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नबील असलम ने अपनी जी D15 खैबर बेच दिया है हसन को। अब जी बटों के बट हसन बट को नहीं बेची बल्कि हसन खान को बेची है। अब जी जो नबील है ना वो भी मेरे इतना थोड़ा बुलक्कड़ इंसान है, जिस तरह मुझे रास्ते नहीं भूल जाते, नबील को भी चीज़ें भूल जाती हैं। अब उसने गाड़ी तो बेच दी, अब जी लाइटें उतारना भूल गया। अब उसने जैसे व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाया ना, मैं उसको दस्ती मैसेज ठोका कि मामा लाइटें तो उतार लेता। तो जी आगे से मेरे सब कहते जी ओ जी बड़ी नो बॉल हो गई है। तो जी नबील ने जाके फिर हसन से बात की किस तरह से मैंने हाजी को कहा था कि मैंने लाइटें उतार के उसको देनी है। और जी हसन वेरी नाइस पर्सन, उसने जी भाई साहब कोई दूसरी बात नहीं की। उसने कहा कि अगर आपने हाजी साहब को ऐसे कहा हुआ था तो आप अभी लाइटें उतार के मेरे से ले जाएं, मुझे ना इन लाइटों के लिए पैसे चाहिए और ना ही इनके लिए कोई रिप्लेसमेंट लाइट्स चाहिए। और जी हसन की इस बात ने जी आपके भाई का जो दिल था ना वो जी फुल टाइम गार्डन कर दिया था। और जी मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जी हसन का इंस्टाग्राम का लिंक आपको नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर, आपने जाके जी इस बंदे को फॉलो ठोकना है क्योंकि आज जो मेरी गाड़ी के ऊपर लाइटें लेंगे ना डे लाइट्स सारी की सारी इस बंदे की वजह से लेंगे। अब जो उसकी गाड़ी को हमने कोई पीछे से नंगा छंगा नहीं छोड़ देना, ये नहीं कि हमने उसकी लाइटें उतार के पीछे पैसे खाली पीछे से खपक छोड़ाना है। मेरे पास भी टेल लाइट्स पड़ी हैं तो वो जाके हम उसकी गाड़ी के ऊपर लगा देंगे या फिर हम उसको देंगे कि ये अपनी गाड़ी के ऊपर लगा ले। अब जी लाइट्स कौन सी है? तो जी आइए आपको मैं बैक लाइट्स का गेड़ा करवाता हूँ। अब जी कौन सी लाइटें? तो जी अपने स्टॉक में से सामान बाहर निकालते हैं। तो जी मेरे ख्याल में इसमें हमारी पड़ी होंगी जी लाइटें, ये चेक करेंगे। ये लाइटें जाके जी हम उसको देंगे फ्रेश। और निकला बाहर ब्लैक स्मोक लाइट्स फॉर यू, ये चेक करें जी फुल टाइम जी हबशी ब्लैक स्टाइल। यहाँ पे जी हमने इसके ऊपर स्मोक लाइट्स बनाया हुआ इनको। इसी को मैंने स्मोक कैसे बनाया? तो जी इसके ऊपर वाला मैंने शीशा उतारा था, बहुत सदियों पहले की बात है ये। उसको मैंने उतार के फिर अंदर वाली साइड से जी मैंने इसके फुल टाइम जी काला स्प्रे मार दिया था। और ये आप इस तरह करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप क्या करते हैं, बाहर जी फुल टाइम शाइन होती है और जी आपकी लाइट स्मोक भी होती हैं। अगर यही आप बाहर से कोई पेपर वाला लगाते हैं तो जी कभी वो उतरने लग जाता है, कभी कुछ होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। बाहर से आप पेंट मारेंगे तो जी इसको स्क्रैचेज वगैरह पड़ जाएंगे। ये जो वैरायटी है ये जी बिग वैरायटी है, लेकिन ये जी बहुत बिग वैरायटी नहीं है क्योंकि अगर आप ये लाइटें लगाते ना तो जी आपका जो दुश्मन होता है ना उसको आपकी अगली चाल का नहीं पता चलता। इसके अंदर जो बल्ब होते हैं ना वो जी आपको उसकी लाइट लूट बाहर कोई नहीं आती क्योंकि जो स्प्रे था वो मैंने कुछ ज़्यादा ही ठोक दिया था तो उसकी वजह से आप जो लाइट होती है ना वो इधर से बाहर ही नहीं आती। लेकिन जो भी है दिन के टाइम बड़ी सोहनी लगती हैं, रात के टाइम बेशक आपका बिग लॉस कराती हैं। और जी आप जैसा आप चेक कर सकते हैं भाई साहब लाइटों को जी हमने फुल टाइम अच्छे वाले शापर के अंदर पैक कर दिया। उसके अलावा जी हमने सीट बेल्टों के पीछे इसको कस दिया ताकि जी ब्रेक ब्रूक मारने पे आगे जाके आवाज वूज ना जाए क्योंकि जी मैं बड़ी कोई हैवी किस्म की ब्रेकें मारता हूँ। और इस बात का अंदाज़ा जो हमारे जरियाब रेसर ना उसको बहुत अच्छे से है क्योंकि वो ऐसा बंदा जिसको ना सीट बेल्ट के बगैर बैठने की बीमारी है जरियाब को। और जी 3-4 बार तो मैंने ऐसी कोई खिंच के ब्रेकें मारी है ना कि वो टूट जाके डैशबोर्ड में बजा। और जी उसके बाद से आता है वो कभी मेरे साथ जी बगैर सीट बेल्ट के नहीं बैठा। अब जी सबसे पहले हमने क्या करना, तो जी फ्रेश जाकर जी 1010 रुपये का पेट्रोल डलवाना है क्योंकि जी टैंकी हमारी फुल टाइम जी यहाँ पे सूखी हुई है। ऐसा लग रहा है टैंकी का भी रोज़ा है। पेट्रोल डलवाने के बाद फिर हम जाके जी अपने नबील इस्लाम फ्रॉम NA परफॉर्मेंस के पास जाके जी बचते हैं। जी ये हम अपने फ्रेंड के पास पहुंच गए नबील इस्लाम फ्रॉम NA परफॉर्मेंस के पास। और जी हम इनका इंतजार कर रहे हैं। नबील इस्लाम बाहर आओ जरा आप। जी हमारा फ्रेंड बाहर आ गया। और जी सुनाओ क्या हाल चाल है? यार मुझे ना बड़ा दुख है, तुम्हारा नुकसान हो गया बहुत बड़ा। कौन सा नुकसान? तेरा नुकसान नहीं है? नहीं मैं कह रहा हूँ नुकसान है तो फिर होया नहीं हुआ। तेरी गाड़ी कहीं से लगी वगैरह नहीं है? मेरी गाड़ी? हाँ एक्सीडेंट वगैरह नहीं है तेरी गाड़ी कहीं से? तो नहीं हुआ? ओहो ये तो मसला हो गया। थोड़ी सी मिट्टी उठा इसको ना इस वाले बम्पर पे लगा, मुझे यहाँ पे थोड़े से बम्पर पे लगा। हाँ बस अब ऐसा करना यहाँ पे सर पकड़ के बैठ जा। इस साइड से हाँ इस साइड से हाँ ये देखें जी नाजरीन नबील इस्लाम के हुए हालात ख़राब।
नबी इस्लाम बाल बाल बचा, ओए होए बिग लॉस फॉर यू, बिग लॉस, ओए होए। और जी ये हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं और जी आप चेक कर सकते हैं एन ए परफॉर्मेंस की पुरानी गाड़ी। और जी यहाँ पे इसका पूरा ऑपरेशन हो रहा है। ये जी हसन साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जी, लेटेस्ट ओनर। और जी मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ किसने भाई साहब हमें लाइटें दी हैं। ये देखें जी, ये फ्रेश आपकी लाइटें उतरी हैं, एक साइड की हमने तार दी है, दूसरी साइड ये चेक है जी, ये आपके भाई को जी ट्रॉफी मिल गई है गिवन बाय हसन खान। ये भाई साहब दूसरी लाइट उतार रहे हैं, आप भी गिफ्ट करते हो भाई को लाइट। मैं भाई को करता हूँ गिफ्ट, पहले मैं ले लो उसके अलावा आप अंदर से चेक कर सकते हैं भाई साहब, रोल के छोल के सारा कुछ तक लगा हुआ है, सही सलामत है। रोल के ऐसे ही रहना है, बस ये ऐसे ही रहना है। हाँ जी, सीटें सूटें ये देखिए, ये नई सीट है 86 की, ओह ये वाली है चप्पू वाली। ये चेक करें जी, बिग वैरायटी। ये जी सिक्वेंशियल गियर इसके ऊपर लगा हुआ है, ये ड्रिलिंग होगी ना, सारी आसान डेंटर यू नो, गुरिल्ला डिटेलिंग की तरफ से। ये जी ऐसे करके शिफ्टें बजती हैं इसके ऊपर, ऐसे ऐसे करके। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं भाई साहब इंजन का जी टापा छापा खोला हुआ है, फेंडर फुंडर सीधा हो गया जी, घोड़ा नहीं लगेगा, खराब हो गया था। ये स्ट्रिक्स उतारने हैं हमने इसके ऊपर से, नहीं जी उतारने जी, ये डील में शामिल नहीं थे, ये डील में शामिल और ये शामिल नहीं थे। ये दो चीजें शामिल नहीं थी डील के अंदर, बाकी सारी गाड़ी जी हसन साहब की हो गई है, गिफ्ट हो गया। अब ये स्टैंड साहब ने करनी है, हाँ जी स्टैंड से आता विंगिया लेता है तो प्लस मुकाबले है, ये लता नहीं होती इसकी, बेफिक्र हो सीधी रहता है, है। चंगारी स्टाइल, चिंगारी चंगारी स्टाइल, चिंगारी लाइफ चंगारी लास्ट है जी। हम अपनी लाइटें भी तार की तरह हसन साहब को दे दें और ये इधर इसकी गाड़ी के ऊपर रख के देखते हैं। ये जी फुल ब्लैक स्टाइल इसकी लाइटें देते हैं, ये देखें जी, ये पकड़ो जरा, फुल ब्लैक स्टाइल लाइटें हैं, इधर रख के देखो। ये तुम्हें दिन के टाइम अच्छी लगेंगी, रात के टाइम तुम्हें नजर भी नहीं आएंगी। फुल ब्लैक, उस साइड पर आ गई, उस साइड की है। ये चेक करें जी, फुल ब्लैक स्टाइल, पेपर शेपर लगा है, क्या चक्कर है? अंदर की तरफ से मैंने पेंट किया है ओह बिग। ओके, ये हर्षी ब्लैक है। अब ये तेज हो जाएगी, अब ये तेज हो जाएगी, अब ये जीटीआई बन जाएगी, अब ये जीटीआई बन जाएगी। ये चेक करें जी, ये खैबर से जीटीआई में कन्वर्जन हो गई है, ये तेज हो जाएगी ये चेक करें जी, इनकी गाड़ी मैंने कोई चोरी चोरी करके ले था। ये देखें जी, फुल जंजीर का है, ये चेक करें जी, गाड़ी तो जंजीरें बनिया में, जिस तरह टाटो को नहीं जंजीरें बांधी थी मूवी के अंदर, वही बड़ा साहब इस भाई साहब सिटी का है। ये भी लेते रात को बाहर भूख जाती है तो भाई ने जंजीरें बांधी में पीछे सारी। हम जी वापस आ चुके हैं अपने ताजमहल के अंदर, मुमताज बेगम जी फुल टाइम ज़मीन के ऊपर लम्बे पै गए जी। ये देखें जी, चील कर रही है, इसको हर बार भाई साहब नशे चढ़े रहते हैं, इसको हर बार नींद आती रहती है बस। और जी आपके भाई ने फुल टाइम जी बाहर से हैवी सैरी की है, हमने कोई तकरीबन 13 या 14 पराठे पाड़े हैं जी, इन कोलैबोरेशन विद ज़माना जाली, बटों का बट हसन बट फॉर यू एंड एन ए परफॉर्मेंस विद शरीकिंग फॉर यू। और जी टिड्ड मारा जी फुल टाइम पाड़ने पूड़ने वाला होया हुआ है। और जी मैं तो कहता 2 इफ्तारियों तक काम निकल जाना मेरा, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं जी लाइटें हम सक्सेसफुली चुक के ले आए हैं। अभी जी लाइटों के हालात आपको कोई खास नहीं लगी, अभी जी माठी माठी किस्म की लग रही हैं क्योंकि इनके ऊपर शाइन वगैरह नहीं है और जी निशान वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं, छोटे छोटे स्क्रैचेस। तो जी सुबह उठ के हम उनके ऊपर फ्रेश रेगमल मारेंगे और जी बाद में कंपाउंड भी मारेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर ना शाइन शुरू निकला है, अगर शाइन ना निकले तो सीधी चुक के वर्कशॉप ले जाएंगे, उससे जाकर बफ मरवाएंगे और जिसका ऊपर काम फुल टाइम लशपश कर देंगे। और जी आपको पता चला कि मैं लाइट्स क्यों लेके आया हूँ, तो ये जी वैसे मैं गाड़ी की थोड़ी लुक शुक चेंज करने के लिए लेके आया हूँ कि जब मैंने गाड़ी थोड़ी बहुत बाहर निकालनी होती है तो नॉर्मल यूज़ के लिए ये वाली मैं लाइटें लगाऊँ, क्योंकि जो भी वाली लगी हुई ना आरा स्टाइल करके जो मैंने बनाई हुई हैं उनको देख के जी मैं आ गया हूँ। और जी एक बार मैं आपको पहले बता दूँ, जैसे आपको पता है आपका भाई जी कलेक्टर बंदा है, तो जी ये तो मैं वैसे नॉर्मल यूज़ के लिए लेके आया हूँ। इस तरह की ब्रांड न्यू मेरे पास पहले ही पड़ी हुई हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, आपका भाई ने ना हर चीज़ फुल कलेक्शन में रखी होती है। चलो साहब बाहर आ जा, ये देखें जी ऐसे कर, ये देखें जी फ्रेश ब्रांड न्यू मेरे पास पड़ी हुई है इस तरह की सेम टू सेम। ये देखो जी ये जी भी इसकी हालत मठी है, ये ब्रांड न्यू हालत है। तो जी हम कोशिश करेंगे कि इसकी हालत भी ऐसी हो जाए। और जी अगले दिन का सवेरा चढ़ चुका है और जी हम सारी चीज़ें ले आए हैं जो हमें चाहिए होंगे अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। क्या क्या लेके आए हैं तो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जी एक अदर आपको उसको चढ़ चाहिए, उसके बाद आपको एक अदर कंपाउंड चाहिए। ये जी किसी पेंटर पुंटर के पास चले जाएँ, किसी भी पेंट पुंट वाली दुकान के पास चले जाएँ, वो आपको उठा के दे देगा, कोई 60 या 100 रुपये की मिल जाएगी आपको। उसके बाद ये एक अदर माइक्रो फाइबर क्लॉथ फॉर यू और ये एक अदर रेगमाल चाहिए आपको। अब ये कौन से ग्रेड का ये मुझे खुद नहीं पता, 1500 का या 200 का 2000 का होगा। अब ये 1500 या 2000 रुपये का नहीं होता, हाँ 1500 का ये इसी जी ग्रेड लिखा है उसका, ये जी 1500 वाला है।
अब जी जितना बड़ा नंबर होगा ग्रेड का 1500 2000 3000 जो भी होगा उतना ही आपका रेगमाल स्मूथ होगा। जितना नंबर कम होगा उतना ही आपका रेगमाल ज़्यादा खुरदरा होगा। ठीक है जी। उसके बाद जी हम एक इधर फुस भी चुके ले आए हैं और जी साथ में हम एक इधर टिशू भी ले आए हैं। ये जी रोज़ पैटर्न नहीं कोई और ही है। अब जी हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने ये करना है जी, इसके अंदर हमने पानी मारना है क्योंकि जी ये मेरी उंगली इतनी बड़ी है कि हर जगह पहुंच सकती है। ये देखें जी, ये इधर से भी मैं उंगल अंदर डालूँ तो देखें जी कहाँ कहाँ पहुंच जाती है ऐसे करके। तो जी इसी वजह से मैं अंदर से पानी मार के साफ़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं उंगल के ऊपर टिशू लगा के जी सारे जो मट्टी शट्टी होगी मैं साफ़ कर दूँगा। उसके बाद जी हम इसके ऊपर मारेंगे जी रेगमाल, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर मारेंगे कंपाउंड, उसके बाद हम मारेंगे स्क्रैच आउट। तो ये सारा कुछ करके देते हैं कि भाई साहब कोई फ़र्क इसको पड़ता है कि नहीं। ऊपर लाइट के अंदर जी हमने पानी मार के अंदर से टिशू मारा और ये देख सकते हैं जी आप गंद कितना ज़्यादा बाहर है। ऐसा लग रहा है जैसे शहरी के मुंह में कपड़ा मारा हो। ये देखें जी फुल यहाँ से काला फुल टाइम जी सबसे ब्लैक स्टाइल हो गया यहाँ पे। अब जी एक लाइट हमने अंदर से साफ़ कर लिया, अब ये दूसरी की बारी आती है। अब जी लाइटें हमने जी अंदर से पानी मार के साफ़ कर दी। ये जितनी भी चीज़ थी इसके अंदर जी मैंने फुल टाइम जी ऐसे उंगले वाड़ के जी टिशू लगा के साफ़ कर दिया। अब हमने क्या करना है तो जी लाइट के ऊपर जी हमने पानी मारना जी फुस और जी इसी तरह ही रेगमाल के ऊपर पानी मारना फुस करके और जी इसके ऊपर ऐसे करके इसको मलना है। ठीक है जी। अब ये इधर मैं इसके ऊपर माल के इसके मज़े से ले लूँ। अब जी लाइटों को हमने रेगमाल मार लिया और जैसा आप चेक कर रहे हैं लाइट हमारी सारी डल सी हो गई है। इसके ऊपर किसी किस्म की भी शाइन नहीं रही आप। और आपको यही चीज़ चाहिए जब आपकी लाइट ऐसे फुल टाइम डल हो जाए उसके बाद ये आपने एक उंगल आपने कंपाउंड चुकनी है, इसके ऊपर ऐसे करना है और जी फिर इसको किसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ऐसे मलना है कि जी आपका सारा अंदर बाहर का जोर इसके ऊपर लगे। और जी ये हमने लाइट के ऊपर स्क्रैचेट वगैरह भी मार दिया। और अब आप शायद क्या करें, ये क्या करें जी, ये फुल टाइम जी यहाँ पे काम टाइट किस्म का हो गया। अब जी आपको मैं ज़रा साइड बाय साइड कंपैरिजन में दिखाता हूँ। तो ये चेक करें जी, मैं करूँ वाइड एंगल पे ये, तो ये जी वो लाइट है जिसके ऊपर हमने रेगमाल मारा और ये वो लाइट है इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं मारा। ये जी फुल टाइम आपको एक साइड ऐसे लगी जैसे डब से धोई है हमने और जी एक हमने लाडो साबुन से धोई है और जी यहाँ पे काम फुल टाइट हो गया। अब जी मैं दूसरी वाली लाइट को भी ऐसे चमकाता हूँ, फिर हम इन दोनों को जाके जी गाड़ी के ऊपर फिट करते हैं। अब जो कुछ लोग करते हैं ये जो रेगमाल मारने के बाद जी इनके ऊपर लैकर मार देते हैं ताकि जो आपकी शाइन आई है ये थोड़ी प्रोटेक्ट वगैरह हो जाए। लेकिन जी आपका भाई फुल टाइम श्रीका लाइफ स्टाइल है और आपके भाई ने कोई नहीं करना। जब दोबारा डालोगे तो दोबारा रेगमाल मारेंगे बिकॉज डोंट टेक टेंशन स्मोक पेंशन। अब जी लाइटें तो हमारी चमक रही हैं लेकिन जी एक छोटा सा लॉस हो गया। ये आप देख सकते हैं जी ये अंदर वाला कोरोना थोड़ा माठा किस्म का जी लगड़ बगड़ किस्म का। तो अब इसको छुपाने के लिए आपके भाई ने एक छोटी वैरायटी सोची है, वो ये है कि इसके ऊपर काला पेपर लगवाते हैं सिर्फ इस वाली जगह के ऊपर। क्योंकि ये जो लाइटें हैं ये जी साइड से मेरे ख्याल में जी एल्फी लगा के जोड़ी हुई है इनको अगर पूरा हम सही तरह खोल के पूरा शीशा फिर क्रोम करने के लिए करते हैं तो उन्होंने साइड से टूट देना है। तो जी वो हमारे पास अब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये डायरेक्ट जाके बचते हैं जी मुर्शिद के पास, मुर्शिद जाके जी यहाँ पे 2 अदद हल्की आंच पे काला पेपर लगवाते हैं। और जी अब टाइम आ गया जी गाड़ी के ऊपर लाइटें फिट करने का। लाइटें मैं आपको दिखाऊँ तो भाई साहब अब कैसी हैं। तो जी लाइटें अब हैं जी IC, ये आप चेक कर सकते हैं जी। ऊपर फुल टाइम जी आपको शाइन मिल रही है और नीचे आपको जैसा मैंने बताया था यहाँ वाला जो क्रोम था वो ख़राब हो गया था तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे काला पेपर लगा दिया। अब जी पहले मैंने हल्का काला पेपर लगवाया था तो तब भी ये अंदर वाला क्रोम नज़र आ रहा था। तो मैंने उससे कहा कि पुत्र तो डबल प्लस्तर कर इसके ऊपर। तो जी 2 हमने काले पेपर जो होते हैं स्मोक पेपर इसके ऊपर लगा दिए और जी फिलहाल अभी तो मुझे सोनी लग रही हैं। बाकी गाड़ी के ऊपर इसको फिट करते हैं और फिर देखते हैं कि गाड़ी के ऊपर सोनी लग रही हैं कि नहीं। इसी गाड़ी की जो बैक लाइट्स हैं वो चेंज करना भाई साहब वेरी इजी। आगे लाइट के पीछे आपको 4 स्टार्ट मिलते हैं और इनके ऊपर 4 नट लगे होते हैं। नट कौन से होते हैं जी, नट होते हैं छोटे 8 नंबर गोटी के। आप ऐसे करके यहाँ से हाथ अंदर डालना है और जो आपने उसको घुमाना है और जी लाइट आपकी दस्ती टक करके बाहर। तो आइए लाइट उतारते हैं। और ये जी आप साइड बाय साइड कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। ये जी हमने लगा जी हमने क्रिस्टल टेल लाइट्स और वो जी हमारी देसी RS टेल लाइट्स है। मुझे तो दोनों ही सोनी लग रही हैं वैसे, लेकिन मुझे भी फिलहाल क्रिस्टल वाली ज़्यादा साफ लग रही क्योंकि जी वो क्लीन सी लुक आ गई। उनके ऊपर डब खड़बे नहीं होते जिस तरह ये इस वाली लाइट के ऊपर नहीं तो ये लाइनर लूना है ये चीज़ें इसके ऊपर नहीं है तो ये थोड़ी ज़्यादा क्लीन लुक दे रही है। तो फिलहाल अभी हम कोई 4-5 महीने तक ये क्रिस्टल टेल लाइट्स ही लगाएंगे। उसके बाद हम फिर कोई कस्टम टेल लाइट्स बनवा के इसके ऊपर पीछे बैक पे ठोकेंगे। जी हमने दोनों साइडों की लाइटें फिट कर ली हैं और ये फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं। मुझे तो बड़ी यस मैस किस्म की लग रही है, ये काम फुल टाइट किस्म का लग रहा है। और जी इन लाइटों के पीछे आपको स्टोरी सुनाऊँ तो ये जो नबील वाली गाड़ी थी ना ये जी कोई 2016 या 2017 में अहसान लोग अंसारी के पास होती थी, उसने सारी गाड़ी तैयार की थी शुरू के अंदर।
पहले उसकी गाड़ी तोते रंग की होती है, उसके बाद फिर चिट्टी काली उसने। और जब मैंने ये वाली गाड़ी खरीदी थी ना अपशी ब्लैक, तब मैं सामने कंसारी को कहा था कि उस्ताद मुझे अपनी लेटर उतार के दे दे। अब उसने अपनी तो लेटर मुझे उतार के नहीं दी थी तब, उसने बल्कि मुझे नहीं लेके भिजवा दी थी, तो वो मेरे से टूट गई थी गलती से लेटें। तो जी तब से मैंने लेटों के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने फिर मुझे नहीं मिल गई थी मिंटू कुंभी रोड से, वो मैंने लेके वैसे ही रख ली शो वगैरह के लिए। तो फिर आसान से गाड़ी बिकी अली नवाज़ को, अली नवाज़ से गाड़ी बिकी गई मुल्तान, मुल्तान से गाड़ी वापस आई अली नवाज़ के पास फिर से, अली नवाज़ से फिर बिकी नबील असलम को, और अब नबील असलम से बिकी जाके हसन खान को। मतलब कि मैं इन लाइट्स का समझ लो कोई छठा या सातवां ओनर हूँ। और जी ये चीज़ देख के आपको क्या पता चलता है कि भाई साहब जो चीज़ आप किस्मत में लिखे ना वो भावें पूरी दुनिया के अंदर घूमे, आखिरकार घूम फिर के आपको ही मिलेगी। अब जी मैं ज़रा आपको पार्किंग लाइट लगा चला के दिखाता हूँ ज़रा इनके अंदर, तो क्योंकि आपके पहले ना फ्रेश अंदर LED वाला बल्ब ठोका हुआ तो बड़ा सोना सोना लगता है इन लाइट्स के साथ। ये चेक कर ली, ये रात के टाइम ना पूरी लाइट आपकी जगमग कर देता है। उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।